चैप्टर नंबर 7, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो इधर अनएम्प्लॉयमेंट का एक फोटो दिया हुआ है, बड़े दुखी लोग हैं, और यहाँ पे रोजगार वाले लोग हैं। सो पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा स्थिति है जहां पे एक आदमी या एक औरत काम करने के लिए तैयार है, बट उसको काम नहीं मिल रहा है। So, unemployment refers to a situation where a person is ready and willing to work but does not get the job. ठीक है? So, coming to introduction इनका, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द नहीं, दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ गया तो इंडिया अनडिस्प्यूटेड फास्टेस्ट ग्रोइंग में आ गया है। कोई भी देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बाधा आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, और इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। एक अकेला फोर्ड ने फैक्ट्री बंद कर दिया तो 4000 फोर्ड के फैक्ट्रीज के लोगों का नौकरी गया, जो सप्लायर्स है, ठीक है ना, वेंडर्स है, डीलर्स है। 4000 का एटलीस्ट 10-12 हजार का इम्पैक्ट आएगा। देखा जाए तो एक आदमी जो काम करने के लिए तैयार है बट काम नहीं मिलता, isn't it wastage of resources? ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरे तरीके से वेस्टेज हो जाता है। और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में ठीक है, इधर उधर से आदमी उधारी लेके मैनेज कर लेता है, बट लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट से गरीबी बढ़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, चोरी चकारी बढ़ जाता है, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन काफी देखा जाता है, जिससे मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो और सुसाइड्स भी कुछ देखे गए हैं। इंडिया में 28 ईयर्स से कम 50% पॉपुलेशन है। तो इंडिया का ड्राइविंग फोर्स तो ह्यूमंस है, यंग एज ह्यूमंस, यंग एज चिल्ड्रन, टीन्स, ये लोग है। सो सोसाइटल चेंज या जो टेक्निकल इनोवेशन जो हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा काम करता है। इंडिया के पास कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन है। जापान इज द ओल्ड, मतलब पॉपुलेशन जापान का, इट इज ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा बूढ़े लोग वर्ल्ड के जापान में रहते हैं। और अभी का जो 21st सेंचुरी है, सो प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन जैसे बढ़ता है वैसे नौकरियां भी बढ़ने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। इससे बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, और अनएम्प्लॉयड पीपल अनप्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसा देखा गया है, ऑनलाइन गैम्बलिंग, एंटी सोशल ड्रग्स, अभी रिसेंटली ड्रग्स का किस्सा काफी फेमस हो रहा है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज। अभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। कश्मीर में, जब कश्मीर अपना देश का अंग पूरे तरीके से हुआ नहीं, तब तक वहां पे पत्थरबाजी बहुत होते थे। अच्छा, गवर्नमेंट ने जब डिमोनेटाइजेशन किया तो पत्थरबाजी सडनली बंद हो गया। कारण ढूंढने से पता चला कि उनको, यंगस्टर्स को पर आदमी कुछ 500 रुपया पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आता था दंगा करने के लिए, पैसा देते थे। अब डिमोनेटाइजेशन में तो नोट काउंट होगा नहीं, यंगस्टर्स लोग फिर पत्थर मारेंगे नहीं, तो रुक गया। इसका मतलब यह है कि एक बार पैसा दो गरीबों को या नौकरी दो, पैसा मत दो, नौकरी दो, गरीबी अपने आप बाहर आ जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंटल जॉब्स वहां पे खुले, प्राइवेट सेक्टर को बाइंग करने का मौका दिया जमीन का, लड़कियों को शादी बाहर करने का मौका दिया, पहले अलाउड नहीं था उनको। तो अभी क्या हो गया वहां पे, देखो पत्थरबाजी ये सब बहुत कम हो गया, क्योंकि लोकल युवक जो फ्रस्ट्रेटेड थे, जॉब नहीं था, अभी उनको कश्मीर गवर्नमेंट में जॉब मिल रहा है, ठीक है, वो लोग कहीं पे भी इंडिया में आकर सेटल हो रहे हैं। तो इंडिया का कोई भी आदमी कहीं पे भी जा सकता है। अच्छा, गैम्बलिंग तुमको बताता हूँ। एक, मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया था, ऑनलाइन रम्मी करके कोई तो गेम है, मुझे ठीक से पता नहीं, ये सब में मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे तो गेम भी खेलने का, मैं तो खेलता नहीं, मुझे टाइम भी नहीं रहता है, रहा तो भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। रेयरली कुछ महीनों में एक आध रात तो चेस एक आध बार खेलता हूँ कंप्यूटर के साथ, और अक्सर हारता हूँ।
फिर उसका लेवल कम करता हूँ, फिर हराता हूँ कंप्यूटर को। तो यंगस्टर जो खाली बैठे हैं, ये लोग क्या करते हैं, शेयर बाजार में अंधाधुंध पैसा लगाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में अंधाधुंध पैसा लगाते हैं और हाथ जला के बैठते हैं, मतलब लॉस खाते हैं। और फिर ऑनलाइन जो है ना आजकल, तीन पत्ता रम्मी या क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन रम्मी, ये जंगली रम्मी, ऐसे कुछ ना कुछ यूट्यूब में या कहीं ना कहीं मुझे दिखते रहते हैं एड्स। यहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था, उसका पूरा पॉकेट मनी या ऐसे कुछ इतने सालों का जो जमा किया था 50,000, 2 महीने में उड़ा दिया उसने। सो यंगस्टर्स इसमें अटक जाते हैं, किसमें, एंटी सोशल एक्टिविटी, गैम्बलिंग, जल्दबाजी में ज्यादा कमाने के चक्कर में जो है वो भी गवा देते हैं। सो ये अपना इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी मीनिंग अगले वीडियो में देख लेंगे। ओके।